आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराचा प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज आपल्या सर्व सेवकांच्या उपस्थितीमध्ये आज करांडला या गावी वनभोजनाचा कार्यक्रम आणि त्यानिमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी बऱ्याच वेळापासून सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी उपस्थित आहेत। बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित आहेत। आई वाराणसींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संचालक आदरणीय पडवळे भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित उमरेड परिसरातील मार्गदर्शक आदरणीय शेंद्रे भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मंडळाचे कार्यकर्ता आदरणीय दहीकर भाऊ, आदरणीय मानकरजी, आदरणीय चकोले भाऊ, आदरणीय शरणागतेजी, आदरणीय भोंदेजी, आमचे बंधू आदरणीय वंजारीजी, आदरणीय सर्व कार्यकर्ता आणि या ठिकाणी आमचे संचालक बंधू, संचालन करणारे आदरणीय कडंबे भाऊ, कडंबे दादा आणि या ठिकाणी उपस्थित प्रामुख्याने सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हुए वन भोजन का कार्यक्रम, और ये वन भोजन यानी वन में जाके भोजन करना है, जंगल में जाके। तो ये जंगल है, करांडला गांव है, और हम कई बार पेपर में पढ़ते हैं कि सचिन तेंदुलकर इधर करांडला में घूमने आता है ना। और आज योगा है, बहुत दिन से इच्छा भी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ पडौड़े भाऊ, चकोले भाऊ, हमारे यहाँ पे सेंद्रे जी की, इन्होंने ये आयोजन किया और हमें भी ये मौका मिला वन भोजन का। वैसे ये जो भोजन है इस मार्ग में दो बार हम दो प्रकार का भोजन करते हैं। एक भोजन, वैसे भोजन शब्द तो घर में भी भोजन करते हैं, घर भोजन बोलेंगे उसको ना। सेवक सम्मेलन में भोजन करते हैं, नव्य हवन में भोजन करते हैं, वन भोजन है। लेकिन ये जो भोजन है एक भगवान को जाता है। घर में भोजन हम विनती करके भोजन करते हैं, शाम की प्रार्थना करके भोजन करते हैं, और अभी हम यहाँ पे वन में आकर ये बैठक करने के बाद हम भोजन करेंगे। तो भोजन दो प्रकार, एक हमारी आत्मा का भी भूख है, परमात्मा की भी भूख है। इस मार्ग के आने के पहले हम कभी भी खाते थे, कभी भी सोते थे, है ना, कुछ भी करते थे। ना भोजन करने का ढंग था, ना बोलने का ढंग था, ना जीने का ढंग था। लेकिन बाबा जुमदेव जी मिले, ये हमारा दूसरा जन्म, क्योंकि बाबा ने जीना सिखाया, बाबा ने बोलना सिखाया, और बाबा जुमदेव जी ने चलना भी सिखाया, है ना, जीना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया। जैसे माँ सिखाती है, वैसे हम उम्र की 2 साल से बोलना सिखाया, माँ ने सिखाया, माँ बोल, दादा बोल, पप्पा बोल, पप्पा, है ना, हम बोलने सीखे। लेकिन कब क्या बोलना और कितना बोलना, जिंदगी गुजर जाती है लेकिन आदमी बोलना नहीं सीखता, है ना। सीखता है क्या? कई लोग देखो अपने घर में आते तो इतनी बड़बड़ करते, ऐसा लगता है कि घर से कब निकल जाए हमारे, है ना, ऐसा लगता है ना। तो कब क्या बोलना और कितना बोलना, तो आदमी उम्र निकल जाती है लेकिन बोलना नहीं सीखता। लेकिन बाबा ने सिखाया हमको, और इसलिए हमारा दूसरा जन्म है। जिस दिन बाबा जुमदेव जी हमें मिले, है ना, जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन मेरा जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, और सफल हुई ये काया है, ये शरीर, ये जीवन को महत्व आया जब हम बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया और वचन दिया। अभी हमारे सेवक भाव ने बताया कि पहले दिन को नहीं भूलना, यानी याद रखना, और सिर्फ याद नहीं रखना तो इसके ऊपर काम करना। ऐसा नहीं कि आपने वचन दिया पहले दिन और आपको वरदान मिला, है क्या? ऐसा वरदान मिला क्या? और इतना आसान काम नहीं है। वचन दिया तो बाबा खुश हुए, वचन दिया, तू वचन दे मरने का, बोले मैं अमृत की वर्षा कर दूं। हमने सिर्फ वचन दिया तो इतना फायदा हुआ, है ना। वो अपने सेवक भाव, क्या शाहू जी, क्या नाम था उनका, भी हिंदी में बात कर रहे थे, हाँ यादव जी, है ना। 5 लीटर खून देने वाली भैंस दूध देने लगी,
और वो बोले ऐसा कौन सी जादू है, बोले नहीं 5 लाख रुपए देता हूँ, मंत्र बताओ। बोले तो ऐसी अपार कृपा कि वचन भी नहीं दिया था उन्होंने, दिया था क्या वचन भी मालूम ही नहीं था उनको करना क्या है, तो इतना चमत्कार। आप बताओ यह अपार शक्ति कि सिर्फ हमने वचन दिया, हमने सिर्फ सोचा कि मार्ग में जाएंगे, तो इतनी कृपा है। तो अभी इस वचन के ऊपर काम करना है, हमें काम करना है, मरते दम तक, मरते दम तक, मरते दम तक। तो जो वचन बाबा ने 25 अगस्त 1948 को दिया था भगवान को, अपने ईमान का, सत्य में रहता प्रेम का, निष्काम सेवा का, निष्काम भाव का, और 1949 को उस महाशिवरात्रि के पर्व पे मानव धर्म की स्थापना किया था। और उद्देश्य लिखा बाबा ने, क्या है उद्देश्य हमारा? मानव मंदिर सजाना। ये जो जिंदा शरीर है इसके ऊपर हमें काम करना है। तो जो वचन पहले दिन दिया है उसको सिर्फ याद नहीं करना, जैसे विनंती प्रार्थना याद किया है ना, बरोबर कि नहीं, रट्टा मारा। मैं भी छोटा था तो इस मार्ग में आए, और मेरे घर में सबसे पहले मुझे विनंती पाठ याद हुई थी। तो हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे हम 6-7 जन थे, पूरा 10-12 लोगों का परिवार था। और उस समय जब याद हुई थी तो मुझे बड़ी खुशी, और जब बैठक में जाते तो बड़ा हमारा माहौल रहता था, भाई विनंती किसको याद है ना, प्रार्थना किसको याद है। तो उस समय नहीं मालूम था। तो याद नहीं रखना है, इसको जीना है, इसको बोलना है, इस पे चलना है, ये ऐसी है। और सुबह की विनंती मरने के लिए है, बार बार मरना है। अभी 2 दिन पहले हम पूरे परिवार के साथ में हम बैठे थे, ऐसी बात निकली कि बाबा को महान त्यागी जो पदवी मुझे लगता है 1983 में दी गई, तो उस समय जो पदवी बाबा को दी गई है, महान त्यागी पदवी क्यों दी गई है ना, क्या कारण है महान त्यागी ये पदवी देने का? तो हम सब बोल सकते कि बाबा ने बहुत त्याग किया, बहुत त्याग किया, बहुत त्याग किया। मैं जब चिंतन किया, अभी जब हमारी बात हुई तो हमें समझ में आया कि बाबा इतने जागरूक हो गए, जीवन के सत्य को पकड़ा कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, कि नहीं। और जब डॉक्टर मनोज टुबरीकर के पास में गए तो डॉक्टर मनोज टुबरीकर कहते हैं कि बाबा अभी मेरे पास सब कुछ है, आप मेरे ही साथ रहो। बाबा क्या कहते, तू मेरा अकेला लड़का नहीं है, बोले मेरे भारत में बहुत सारे लड़के हैं, है ना। मंडल बनाए तो बाबा अपना नाम भी लिख सकते थे, बाबा ने अपना नाम नहीं लिखा, कोई संस्था पे, किसी कागज पे। बाबा को मालूम था ये संसार की जितनी भी चीज है ये मेरे नहीं है ना, इसलिए बाबा का मार्गदर्शन है। ये संसार, ये धरती ना तेरी है ना मेरी, बोले ये भगवान की है, बोले ये सेवक, ये धरती ना तेरी है ना मेरी है, किसी मानव की नहीं है, ये भगवान की है, बोले। और इसलिए तू निमित्त मात्र होकर जी, बोले, है ना। इसलिए बार बार बाबा उंगली करते थे बाबा हनुमान जी के तरफ, है ना। बाबा हनुमान जी के तरफ बार बार उंगली करते थे कि भगवान है, बोले भगवान है। इसी बात को हमें भी बार बार याद करना है, बैठक के माध्यम से, हर जगह के माध्यम से, क्योंकि एक तरफ भगवान है, क्योंकि वचन दिया परमात्मा को और मर्यादा जय भगवत नाम पर, और सुबह की विनंती में मैं को मारने का वचन दिया कि मैं निमित्त मात्र हूँ। और मैंने बहुत सारे कर्म, गलत कर्म किए, कैसे किए, इस जन्म में भी किए और पिछले जन्म के भी किए, है ना। कितने सारे कर्म वो बाबा जैसे तो हम भगवान बन के नहीं आए। अभी हमारे जो प्रस्तावना जिन्होंने किया, किसी ने तो उन्होंने बताया कि बाबा जब छोटे थे, स्कूल से जब घर आते थे तो फट से देखते थे दरवाजे के, किचन के दरवाजे से उनको एक अपाट भुरकट, एक ऐसी शक्ति दिखती थी, है ना। हम तो कर्म भोग ही लेके आए हैं, पूरा फांसा लेकर ही आए जीवन में, कहाँ पैदा, कैसे रहे, कैसे सोए, है ना। हमारे जीवन में तो कोई नाम ही नहीं था भगवान का, दूर दूर का नाम नहीं था क्या, भगवान नाम की कोई चीज भी होती मालूम नहीं था। लेकिन ये बाबा की कृपा हुई, बाबा की कृपा। तो आज हमारे सामने एक तरफ भगवान है और एक तरफ संसार है ना, हम बीच में खड़े हैं, बराबर नहीं। एक संसार है और एक तरफ भगवान है, और हमने वचन भगवान को दिया। संसार के कर्म अलग होते हैं, संसार में प्रगति करना है, सफलता पाना है तो चालाकी, चतुराई, दिमाग लगाना, श्याम दाम दंड भेद, ऐसी बातें करते हैं ना आदमी सफल होने के लिए। मान है, सम्मान है, पद है, धन है, और इधर जो दरवाजा बाबा ने बताया है उधर क्या है, परमात्मा एक मर्यादा भगवत नाम पर। क्योंकि प्रार्थना तब फलित होगी जब मैं मरेगा, अहंकार मरेगा, तब प्रार्थना फलित होगी। प्रार्थना की पहली लाइन है, क्या लाइन है,
भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, है ना, निष्काम कर्मयोग, ताकि हम कर्म बंधन से, कर्म दोष से, कर्म भोग से मुक्त होकर हमारा हर कर्म हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, हंसना भी कर्म है, हंसना योग में बदल जाए, सोना योग में बदल जाए, चलना योग में बदल जाए। ये कब होगा? जब परमात्मा एक और मरिया जे भगवत नाम पर। और इसलिए जो पहले दिन वचन दिया, सिर्फ याद नहीं रखना है, उस पे चलना है, उस पे जागना है। तो बाबा एक तरफ मरने की बात करते हैं और एक तरफ जागने की बात करते कि सेवक तू जाग जा, बोले तूफान आने वाला है, जो जागेगा सो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा, नींद खोएगा। तो एक तरफ बाबा जागने की बात करते, एक तरफ मरने की। तो जो पहले वचन दिया हमने पहले दिन, उसके प्रति जागना है। तो तूफान टलने आने वाला है, बराबर नहीं? मैं एक सेवक भाव बोल रहा था, भाव बोले बाबा ने जो बोला था ना सही बोले, देखो बोले अभी कोरोना आया और क्या क्या आएगा। मैं बोला इसका कोई संबंध नहीं उससे, बराबर नहीं? मरा नहीं तो करंट तुरंत, ये तूफान है हमारे मार्ग में। जो वचन दिया उसके प्रति अगर तू जागा नहीं तो कोरोना की राह नहीं देखना कि कोरोना कब आएगा और तूफान कब आएगा, बराबर नहीं? तो और दूसरा वायरस आ रहा है बोलते कोई अभी, और है ना, तो ये वायरस की राह नहीं देखना कि वायरस आएगा, है ना, और जिंदगी तबाह करेगा। इधर पल पल तूफान है, तब दिमाग खराब होगा। बीबी ने बोला दिमाग खराब हो सकता है ना, पत्नी ने बोला दिमाग खराब, कोई लगता है क्या? और दिमाग खराब हुआ तो साबुन लगती है क्या? इसको धोने को कोई साबुन है? नहीं है क्या? दिमाग को धो दिया भाई, खोल खाल करता हूँ, वो है क्या? मैकेनिकल के पास जाता हूँ और धोता हूँ दिमाग को, है ना। और दिमाग खराब, शैतान खड़ा, है ना, दिमाग खड़ा। और दिमाग जब एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, तो भगवान खड़ा। ऐसा करंट है इस मार्ग का, करंट, इस मार्ग का करंट है। जागृत कृपा से संबंध है, इसलिए जागृत रहना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। इस मार्ग की जो कृपा है, जो धन है, उसी को मिलता है। अभी हम पड़ोड़े साहब वगैरह हम गाड़ी से आ रहे थे तो हमारी वही चर्चा हो रही थी। जो जागरूक है, जो करंट है, ये करंट लाइन बिगड़ी की करंट है, तुरंत करंट है, तुरंत। और इसलिए जो दिशा, जो लक्ष्य है, लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। जो लक्ष्य हमारा उसी को पकड़ना है। पीछे में संसार है और आगे में भगवान है, अभी हमारे हाथ में है। तो संसार हमारे पीछे ही रहे, वो आगे आया तो फिर धन दिखेगा, वो आगे आया तो पद दिखेगा, वो आगे आया तो सम्मान दिखेगा, मान दिखेगा, पद दिखेगा। और ये धन काम में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं धन का दीवाना धन को न पाए। राहुल जी ने अपने मार्गदर्शन में किया, बताया है कि बाबा धन को महत्व नहीं देते हैं, बाबा धनी को महत्व देते हैं। और इसलिए पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, चाम का दीवाना, कितनी भी आकांक्षा, कितनी भी वासनाएं, उसको न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि आज हमें अगर भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी कौन दिखेगा? हमें भगवान ही दिखेगा। आज जो दिखेगा, जिसको आज धन दिखेगा, तो अंतिम समय में भी क्या दिखेगा? उसको धनी धन दिखेगा कि मेरे पैसे किधर है, बराबर रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। एक सेठ जी था, उसने जिंदगी भर एक किराना दुकान चलाया, उसके बिना वो रहता ही नहीं था, है ना। माल जमाया, सब जमाया, धन इकट्ठा किया, उसका मरने का समय आया, सभी बच्चे इकट्ठा हो गए और बच्चा इकट्ठा होने के बाद इनका अंतिम क्षण आया। तो पिताजी को पूछते हैं अभी मरने का समय, पिताजी आपकी इच्छा क्या है? अरे बोले दुकान में कौन बैठा है वो पहले बताओ, दुकान बंद तो नहीं है। अरे इधर मृत्यु शैया पे पड़ा है, क्या दिख रहा है उसको? दुकान ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है, ये संसार इतना जकड़ लिया, मन का मृत्यु करने की ताकत, मन को मारने की ताकत किसी में नहीं है। ये मृत्यु में भी मन को मारने की ताकत नहीं है। मन, ये जो मृत्यु सिर्फ शरीर को मार सकती है, शरीर को मृत्यु मार सकती है, लेकिन मृत्यु मन को नहीं मार सकता। जन्म जन्म भटकत फिरो, मिटो न मन का त्रास, कहते बाबा इस विपत में एक भगवान ही है जो मन को मिटा सकता है। नहीं तो जन्म जन्म भटकत फिरो, लख 84 भोग है बोले बाबा जुमदेव जी। अभी नहीं माने तो अंतिम समय याद आएंगी बोले बाबा को, जैसे माटे जी के पत्नी को याद आई थी बाबा की। कब आई थी?
लकड़ी जलाते समय खुद को बोले मैं पति को फंसाती हूँ, बोले ना, लकड़ी जलाई तब याद नहीं आई, अपने साड़ी को जब लगाया उन्होंने मिट्टी का तेल डाल के, सत्य आया तो नहीं जली भाई, है ना, मर्यादा था इसलिए नहीं जली, प्रेम गया, जैसे सत्यवेदा प्रेम गया, चौथी लकड़ी में भाई जलकर भस्म हो गई, है ना। मरने के बाद बाबा की याद आई, क्योंकि मुक्ति मिलेगी नहीं, जन्म जन्म भटके तो फिर कौन साथ देगा मरने के बाद, है ना। बाई को मुक्ति नहीं मिली, बाबा की याद आई और वो ब्राह्मण के मास्टर के शरीर के अंदर में घुस गई, है ना। वो बाई बोलती है मैं माटे जी की पत्नी, मास्टर बोलते है तू तो मेरी बीबी है ना, नहीं बोले मैं माटे जी की पत्नी, बोले क्या चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, कहाँ मिलेगी, तो गोलीबार चौक में बाबा जुमदेव जी के यहाँ मिलेगी। वो शैतान सामने सामने, ब्राह्मण पीछे पीछे, देखो इसलिए बाबा कहते थे कि मुझे शैतान ने पहचाना, बोले लेकिन सेवक ने नहीं पहचाना, बोले ना, जिंदा आदमी ने नहीं पहचाना, मरने के बाद, है ना, तो ये बारी ना आए हमें, मरने के बाद बाबा की याद करने के बजाय आज हम याद करें। और बाबा जुमदेव जी कहते हैं उमरेड में ही कहा बाबा जुमदेव जी ने कि कोई भी सेवक ये न समझे कि बाबा नहीं देख रहे, बोले बाबा 24 घंटे सब सेवक को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा के आत्मा का टच सेवक की आत्मा से है ना। और इसलिए सेवक की आत्मा से किसका टच है, बाबा के आत्मा का टच है, लेकिन उसी का टच करंट काम करेगा। ये माइक लगाने से कुछ नहीं होगा, घर में दारू पीने उन्हें शराब पी कर आना मना, इतना लिखने से होगा क्या, या विनंती प्रार्थना पाठांतर उससे भी नहीं, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं। आपने मकान बांधा, आपके पास बहुत धन इकट्ठा हुआ, आप बहुत पूजा पाठ करते हो, बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं। आप इंग्लिश बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, आप उर्दू बोलते हो, आप मराठी, इसका भी कोई भगवान से संबंध लेना देना नहीं। आपका भाव क्या है, भाव भगवान को समझता है ना, भाव का लैंग्वेज भगवान को समझता है। इसलिए हमारा हृदय सत्य में रहता, प्रेम दया क्षमा शांति करुणा से भरा हो, और हमारी जो वाणी है बंदूक से निकली बोली और मुख से निकली गोली कभी, सॉरी उल्टा बोला ना, बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल हो, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसे शब्द मुझे अच्छा लगे, मेरे हृदय को अच्छा लगे, और यही वैचारिक क्रांति है। बाबा ने वैचारिक क्रांति, संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वैचारिक क्रांति। धरती एक भगवान एक और विचार ने गड़बड़ी सी में हो गए, है ना। इसलिए बाबा ने सारे विचारों से मुक्त किया। सुबह के विनंती की पहली लाइन, पुराने विचार और पुरानी पूजा सब बंद कर दे। इतना सारा पूजा का भानगड़ हमारे सामने था, बराबर, ये देवी न वो देवी, वो बकरा न वो मुर्गा, बराबर कि नहीं, इधर जाओ मंदिर उधर जाओ मंदिर, मस्जिद और मंदिर खत्म तो मस्जिद जाओ, न जाने कहां कहां जाओ, इतने सारे विचार। और अभी बाबा ने बोला तैरने के लिए लिंता चार, डूबने के लिए एक ही विचार, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। यानी इस मार्ग में भगवान से संबंधित होने के सिर्फ दो ही दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, और दूसरा दरवाजा है सत्य मर्यादा प्रेम। ये दो ही दरवाजे, किधर से भी जाओ, आगे से जाओ या तो पीछे से जाओ, घर में घुस जाओगे। भगवान से संबंधित होने के दो दरवाजे हैं, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान और सत्य मर्यादा। लेकिन तैरने के लिए लिंता चाहिए और डूबने के लिए अभिमान। तैरने के लिए लिंता मतलब एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, तब चित्त शुद्ध होगा, तब मन निर्मल होगा, तब बुद्धि उत्तम होगी। और यही मानव धर्म है। और ये एक दिन का काम नहीं, बार बार काम करना है। इसलिए पहले दिन को याद नहीं करना है, जो याद करते उसके ऊपर काम करना है, दिन भर काम करना है, रोज काम करना है, हर दिन काम करना है, 365 दिन। इसलिए हम वही विनंती, वही प्रार्थना, वही अनुभव। और इस मार्ग में एक भगवान है, एक ही विनंती है, एक ही प्रार्थना है और एक ही मंत्र है। बाबा हनुमान जी पंचम भक्ति वेद प्रकाश, है ना। इतनी ताकत है, यह अपाट शक्ति का नाम है बाबा हनुमान जी, अपाट शक्ति का नाम, अपाट मंत्र है। पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, बड़े बड़े भक्ति से बड़े बड़े मंत्र की ताकत एक मंत्र में। और मंत्र ओपन मंत्र है ना, कान में फूकने वाला मंत्र है क्या, और ये फुकट में है क्या यादव जी, 5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है ना। मन से मरना है, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हुई। तो चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर, ऐसा देवादि सेवक। 5 नियम का पहला नियम है देवादि सेवक। बाबा को कौन सा सेवक चाहिए, देवादि। ये मानव मंदिर सजाने का काम हमको निरंतर करना है। और अभी हम निसर्ग के वातावरण में आए है ना बाबा जी, तो बोलने और जागने के लिए बहुत शब्द की जरूरत नहीं। बाबा एक शब्द से जागे। कौन से शब्द से जागे, भगवान की प्राप्ति करने के बाद भगवान बाबा को कहते हैं
ये मानव भले ही तूने मुझे प्राप्त किया बोले, उनमें से तू एक मानव है, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। और बाबा को एक शब्द लगा और बाबा ने ईमान का वचन दिया कि भगवान मैं जीते जी मर जाऊंगा लेकिन ईमान को नहीं छोड़ूंगा। एक शब्द से जागे, ये जागने बाबा पहले से भगवान से संबंधित तुरंत जागे, है ना। हमें भी कई बार भगवान ऐसी जागृतियां देता है, लेकिन हम तो बड़े कर्म भोगी, है ना, हमें तो और कुछ दिखता है। बाबा को श्री भगवान दिखता था। हमारे पडोड़ी जी कई बार बताते हैं कि बाबा के दवाखाने में, बाबा जी दवाखाने में थे, पडोड़ी जी थे, पडोड़ी जी ने बाबा जी को पूछा, बाबा जी आपको क्या दिखता है बोले, तो बाबा क्या कहते, टौरी के दवाखाने में भी बाबा को सिर्फ सेवक दिखते हैं, मानव धर्म दिखता है, बाबा हनुमान जी दिखते हैं। वो कहते बाबा की मुझे तो बाबा हनुमान जी दिखते, बोलिए यही है बाबा हनुमान जी, है ना। इतना गहरा संबंध बाबा और वही तत्व शब्द नियम, वही भगवान जो बेटा, क्योंकि बाबा ने हमको अपना बच्चा समझा, जो मनो टुबरीकर को दिया वो पूरा का पूरा बाबा ने हमको दिया है, पूरा का पूरा दिया है, जैसे का वैसा दिया है, कोई भेद नहीं किया है। और ऐसे गुरु मिलना कलयुग में बड़ा मुश्किल बात है, बराबर कि नहीं। तो हम कितने भाग्यशाली है, अरे बाबा मिले इसका ही धन्यवाद दे दो, बार बार दे दो। ये मत पूछो भगवान से, भगवान मैंने वचन तो दिया लेकिन तूने घर नहीं बना के दिया, वो हमारे बाप का नौकर है, घर बना के देगा, बराबर कि नहीं। बाबा तू सब कुछ दिया रहे ऐसा मत, अरे वो मिला यही तो भाग्य की बात है। अरे मुक्ति के लिए आदमी कितने लोग तरसते, यादवराव महाराज थे, मुक्ति नहीं मिली, बाबा के पास आना पड़ा, 6 महीना कुआं में पड़े थे, महाराज होने के बाद भी जो जपी तपी को नहीं मिला, जो जपी तपी बाबा के पैर पकड़ता है, वो भगवान से हमें बाबा ने संबंध हम कैसे होना चाहिए, इतने कोमल, इतने नरम, कठोर ना होना चाहिए। मुझे मालूम है संसार में सफलता, मेरा बच्चा मुझे पूछ रहा था, उसके कुछ रन कम बड़े कि पापा बोले सफलता का क्या राज है। मैं बोला देखो, एक तरफ हमारे सामने भगवान है, पीछे में संसार है। संसार में अगर सफलता चाहिए तो कठोर बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? कठोर बनना पड़ता है, डिसिप्लिन चाहिए, कठोर चाहिए। और भगवान से संबंधित होना है तो हृदय करुणा का चाहिए, दया क्षमा शांति वाले आदमी तो कोई भी चुतिया बना लेता है, हट बैठ बोले तेरे को अक्ल नहीं बोलते, बराबर है कि नहीं। सीधे साधे आदमी को कोई भी लूट ले, ये मेरा अनुभव उम्र के 44 साल का। यहाँ तो बस चालाकी, दिमाग लगाने वाले, चतुराई, ऐसे ही लोग आपको कब फंसा देंगे पता नहीं चलेगा, बराबर कि नहीं। और इसलिए संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ, कहते बाबा इस विपत में एक भगवान। इसलिए हमारी संगति बहुत जरूरी है ना। राजा के साथ यानी धनी सेवक के साथ, बड़ा पद है, पद चापलूसी करो, वाह वाह मुझे स्टेज पे, है ना। अरे बड़े सेवक के साथ, धनी सेवक के साथ बैठना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे, लेकिन अच्छे सेवक के साथ भीख मांगना भी, देववादी सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे, बराबर। उससे मुख से कौन सा शब्द निकल जाएगा और जाग जाए। तो हम सेंद्र जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वन भजन का कार्यक्रम रखा, आज मौका मिला हमें। निसर्ग के साथ पंच तत्वों से बना यह ब्रह्मांड और ये शरीर जो पंच तत्व से बना, जिस आत्मा में बाबा ने परमात्मा को देखा हर नर नारी में, और पूरे ब्रह्मांड में एक आंख देखा, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा। ऐसा ये नेचर पंच तत्व से बना है, मेरा और आपका शरीर भी पंच तत्व से बना है। हर नर नारी इस मार्ग में, एक चूल्हे पे जो खाना बनाते हो सब इस मार्ग में आते। आप सबसे विनंती है कि बाबा को जो पसंद है, जो भोजन है बाबा का, जो 2 गांव में मांगा और बाबा रोने लगे, बाबा बोलते मैं नहीं रो रहा हूं, बोले भगवान रो रहा है, भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम की भीख दो, बोले, है ना। बाबा की भूख, परमात्मा की भूख सत्य मर्यादा प्रेम है, और हम सबकी भूख क्या है? क्या है हमारी भूख? भोजन है, बराबर। 2 बार खाएंगे, 3 बार, अभी तो बोले वो खाएंगे आड़ा वाला, है ना, कट 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 कट, है ना। हमारी बड़ी इच्छा है, फोन करके है, बनाता है क्या, काटता है क्या, काटता है ना। हमारा ध्यान इधर है, बाबा का ध्यान किधर है? आप तय करो। ये जीवन हमारे हाथ में, आपके मुट्ठी में है। कर्म निष्काम कर्म करना है कि कर्म बंधन में फंसने वाले कर्म करना है, ये हमारे हाथ में है। आप सभी से निवेदन है कि परिवार की एकता बहुत जरूरी है। इस मार्ग की जो जागरूक शक्ति है वो खड़ी है एकता के ऊपर। तो पति पत्नी की एकता, माफ कर दीजिए एक दूसरे को जितने भी, और सेवक की एकता। हमारे 2 परिवार है, एक हमारा परिवार और एक हमारा सेवक समाज का परिवार। तो सेवक
सेवक के मतभेद होंगे, कोई भी गिला शिकवा होगा, कोई मन में कपट होगा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा निर्मल मन मेरा हो, करुणा से भरा हो, प्रेम से भरा हो, सत्य से भरा हो, मर्यादा से भरा हो, ऐसा प्रेम परिवार में हो। और ये तब होगा, सिर्फ भगवान से सामने बोलने से नहीं होगा कि मी माझ्या कर्मानी चुकलो याची मला माफी करा, बरोबर की नहीं। समय आने पे परिवार में जब संकट आए तो अपना नंबर पहले लगाओ। रात की बात है, जब हम मिले थे, मेरी पत्नी मुझे कहती कि मुझे आपसे माफी मांगना है। पूरे 18 साल के साल में पहली बार देखा कि मेरे बीवी ने मुझे खुद होके बोला कि मुझे आपसे माफी मांगना है। बोला बिल्कुल, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। मेरा बेटा बोलता है मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ, है ना। कहने का मतलब है कि पहले माफी मांगो, ठीक है। जितना जोत पे मांगते हो, तो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति किसी के भी मन में अगर कोई भी छल छिद्र कपट हो, आपने संकल्प ही किया हो कि इसका मैं थोबड़ा नहीं देखूंगा, इसके मैयत में नहीं जाऊंगा, इससे बात नहीं करूंगा, कोई मतलब नहीं उसके, तो मरने के पहले मैयत में तो जाना ही पड़ेगा ना, नदी का आदमी है तो, नहीं। तो वो मैयत में कंधा देने के पहले जीते जी उसको हाथ दे दो, कंधा दे दो, गले मिल जाओ, सास बहू गले मिल जाओ। सास म्हणते मी त्या थोबड़ा नहीं पाहत म्हणते ना। अभी देख लो, यही देख लो, मौका नहीं, सांस का अंदर जाएगा, जिंदगी इतनी है। मैं कभी देखता बोले आत्ता चांगला होता जीवन, मी श्वास घेत होता, आत्ता चांगला होता जीवन, ते केव्हा मेला तर माहित नाही म्हणते, बरं आहे की नाही। कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग आए, नेपोलियन और हिटलर जैसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने पूरे संसार पे कब्जा करने की कोशिश किया, लेकिन वो अमर नहीं हुए। लेकिन महावीर, गौतम बुद्ध, बाबा जुमदेव जी जैसे लोग अमर हुए, क्योंकि उन्होंने संसार के सत्य को समझ लिया था और जीवन में इस सत्य को समझ लिया था कि धरती पे अपना कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है, भगवान की मर्जी से होगा, हमारी मर्जी नहीं चलेगा। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।